What is the reason for this smile? तो गैस मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में वो 3DX चेतन स्माइल का कारण ऑब्वियसली मैं आपको बता देता हूँ, और वो है ऑल एलीट रेसलिंग और NXT की व्यूअरशिप। अब आप कहोगे कि यार NXT जीत गई क्या? नहीं, ऑल एलीट रेसलिंग जीती और इसीलिए मैं खुश हूँ। यार मैं सही में कह रहा हूँ, मेरे को जब उसकी व्यूअरशिप कम आती है तो अच्छा तो लगता है, लेकिन ऐसे अगर NXT से हारती रहेगी तो बुरा लगेगा। लाइक जेन्युइनली, लाइक एज अ प्रोफेशनल ऑल एलीट रेसलिंग हेटर, मेरे को ये चाहिए कि यार ऑल एलीट रेसलिंग थोड़ी NXT से तो जीते। अबे NXT से कैसे हार सकते हो यार? अच्छा, जीती भी कैसे? 6,80,000 के आसपास इनकी व्यूअरशिप आई है। मीनवाइल NXT की 6,11,000 के आसपास आई है। अगर हम वैसे देखें तो 6-6 लाख पे दोनों ही टिके पड़े हैं। NXT का वो था मेन शो, अभी चल भी रहा है, आई थिंक फॉरबिडन डोर है, पता नहीं कोई सा तो शो है, मैं तो देखता भी नहीं हूँ। तो उसके पहले का शो था ये, और उसकी 6,80,000 व्यूअरशिप आई है। वैसे तो बुरा ही है, बट पॉजिटिव चीज ढूंढनी पड़ रही है मुझे आजकल, क्या करें। अच्छा, ड्रू मैकिंटायर का क्या सीन है यार? ड्रू मैकिंटायर तो मस्त टीज किए जा रहा है अपनी फैमिली की अपडेट, क्योंकि आपको पता है ड्रू मैकिंटायर की रिसेंटली कुछ तो इमरजेंसी हो गई थी उसकी वाइफ को लेके। तो अभी उन्होंने ट्विटर पे फोटो डाली मस्त अपनी वाइफ के साथ कि हाँ भैया हम सब तो खुश है, सब ठीक हो चुका है। लेकिन ये क्या था, CM पंक का जो बैंड चुराया था, उसने बैंड बोलेंगे ब्रेसलेट बोलेंगे, वो अभी तक है उसके हाथों में। और कैप्शन में फैमिली से रिलेटेड कुछ तो लिखा था ना, एक मिनट चेक करने दो मेरे को। वन बिग हैप्पी फैमिली, बिग बिग हैप्पी फैमिली। अबे तुम दो हो और एक तुम्हारे साथ कुत्ता है, ये बिग नहीं होती। बिग इसीलिए वो बोल रहा है बिकॉज उसके साथ एजे ली भी है और उसका कुत्ता भी है। ओ भाई साहब, ये होती है मस्त स्टोरी लाइन। और CM पंक ड्रू मैकिंटायर, मैं कह रहा हूँ भाई तुम क्या चाह रहे हो? तुम्हारा कंपटीशन क्या ब्लड लाइन स्टोरी से है क्या, जो इतनी अच्छी दिए जा रहे हो? तुम्हें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप की जरूरत ही नहीं है। जब तक वर्ल्ड चैंपियनशिप आएंगे तुम तो अपनी ऑलरेडी पीक हिट कर चुके होगे। और भाई CM पंक की रिटर्न मैं तो समझ नहीं पा रहा कि कैसे होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से वो बेचारे ने एग्जिट ली है ना टूटने फूटने के बाद अपने होम टाउन में, ऐसा लग रहा है कोई बड़े मैच को कॉस्ट करवाने ही आएगा CM पंक। और वो शायद से वही हो सकता है ड्रू मैकिंटायर का। लेकिन ड्रू मैकिंटायर का जब मनी इन द बैंक वाला वो सीन हो रहा होगा, उसमें मैं CM पंक की जगह पता है एजे ली को ही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एजे ली आए और ड्रू मैकिन कर पाएगी क्या ड्रू मैकिंटायर इतना तगड़ा वो लैडर को? बट एनीवेज लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन। अच्छा, ये मेरे को बहुत फनी लगा, आज ही के इवेंट से ये पिक्चर आई है जिसमें मर्सिडीज मोने यानी कि साशा बैंक्स, हरे बाल वाली साशा बैंक्स, उन्होंने 2 चैंपियनशिप्स जीत ली है। एक NJPW वाली भी जीत ली और एक इनके पास TBS चैंपियनशिप है। हाँ, ये भी इनकी कोई चैंपियनशिप है, ये जीत रखी है। फनी पता है क्यों है? फनी इसीलिए नहीं है कि साशा बैंक्स है इसीलिए चैंपियनशिप दे दी, ना, इसीलिए फनी नहीं है भाई। ये फनी इसीलिए है बिकॉज पता क्या चला था 1-2 दिन पहले इसके, कि मर्सिडीज मोने के पास क्रिएटिव कंट्रोल है। मेरे को लगता है किसी को मेरे को कुछ एक्सप्लेन करने से पहले या कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, बस उसको ये पिक्चर दिखा दो और ये बता दो कि इसके पास क्रिएटिव कंट्रोल है, वो समझ जाएगा ऑटोमेटिकली कि क्यों WWE में किसी एक सुपरस्टार के पास क्रिएटिव कंट्रोल देना बेकार है। अबे तुम ऐसी किसी चीज में किसी को क्रिएटिव कंट्रोल कैसे दे सकते हो जिसमें पार्शियलिटी हो सकती है? भाई एक बात बताओ, अगर मेरे पास क्रिएटिव कंट्रोल है, चांसेस आर, मतलब हो सकता है मैं अच्छा इंसान हूं, बट चांसेस आर कि मैं बुरा इंसान भी हूं। हो सकता है मैं हमेशा अपने आप को जितवाऊं भी, ये भी पॉसिबल है। तो सामने वाले की तो लंका लग जाएगी ना। इसीलिए एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि इन चीजों को कंट्रोल करे। ऑब्वियसली उसके भी बायस होंगे, लेकिन वो ऐसा हमेशा एक ही तरफ नहीं झुका रहेगा। तो ये हमें देखने को मिला क्रिएटिव कंट्रोल पावर। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक आध वुमेन्स चैंपियनशिप और होंगे, शायद उनको भी उठा लो और WWE की तरफ नजर भी मत डालना। इधर ट्रिपल एच है, ठीक है ना भाई। शेमस के 15 साल हो गए, आपको पता ही होगा, तो उसके लिए WWE बड़ा वो मस्त एनिवर्सरी टाइप कर रही है। एक वीडियो भी निकाली जिसमें सुपरस्टार्स बात कर रहे हैं कि शेमस कितना हार्ड हिटिंग सुपरस्टार है। गंथर ने बोला, कोफी ने बोला, इवन वर्ल्ड चैंपियन डेमिन प्रीस्ट ने बोला, एंड ड्रू मैकिंटायर ने भी बोला। मेरे को ये चीज कभी भी शेमस के रिगार्डिंग समझ नहीं आई कि यार, क्योंकि ऑब्वियसली मैं लड़ा नहीं हूँ शेमस के साथ, राइट, देख के, लेकिन लगता नहीं है ना कि शेमस उन तगड़े सुपरस्टार्स में से होगा जिसके साथ सुपरस्टार लड़ना नहीं चाहते कि भाई इसके साथ अगर हम लड़ेंगे तो हमें दर्द होगा। आई रिमेंबर, मेरे को सही में याद है कि बिग शो ने भी किसी इंटरव्यू में शेमस को उस लिस्ट में टॉप पे रखा था। आई डोंट नो बिग शो था या कौन था, बट कोई तगड़ा ही बंदा था। और जब मैंने ये सुना था मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ओ ये बंदा कह रहा है। सोचो इतना बड़ा बंदा, अगर उसको शेमस से लड़ने में डर लग रहा है तो फिर क्या ही बात होगी। बट ओवरऑल आई जस्ट वांट शेमस टू बी इन द मनी इन द बैंक लैडर मैच। बट वही है, कल के रॉ में जो ट्रिपल थ्रेट इन्होंने डाला है ना, पागलों ने हमें पागल बनाने के लिए करा है। क्या शेमस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस इलिया ड्रैगनोव लड़ते रहो? अब पागल है, ये तीनों होने चाहिए थे मनी इन द बैंक ब्रीफ केस के मैच में।
अब इनमें से कोई एक जाएगा, ये तो है ही बुरा, क्या कर सकते हैं। बट ये मैं इसमें कोई पिक करने ही नहीं वाला हूँ। मेरे को नहीं क्या बोलते हैं, असमंजस में पड़ना। खैर अभी मनी इन द बैंक की भी बात करते हैं, क्योंकि इस बार भी अपेरेंटली मनी इन द बैंक के 5 ही मैचेस हैं एंड हाइप जो देखी जाए मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि सबसे पहली बात तो मनी इन द बैंक का जो लैडर मैच है उसके लिए ज्यादा हाइप मेरे को लोगों की तरफ से दिखाई दे रही है, बिकॉज ऑफ द अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड द सिलेक्शन ऑफ सुपरस्टार्स जो इन्होंने किया है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव जे यूसो, वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती और करंटली राइज पे। कार्मेलो हेज यंग टैलेंट और वर्ल्ड चैंपियन ऑब्वियसली नहीं जीती। अंड्रादे कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं जीती, यंग टैलेंट डिजर्व्स टू बी इन अ पोजीशन लाइक दिस। चैड गेबल कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती, एक बार तो बेचारा शॉर्टी जी भी बन रखा था और अब देखो इतने अच्छे कैरेक्टर के बाद उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। देन एलए नाइट, सिमिलर सिचुएशन टू दीज, हाइप मस्त चल रही थी एंड नाउ एक और सुपरस्टार। अब सोचो ऐसे लाइनअप में लोग हाइप क्यों ना हो। तो इनमें से अभी तक तो एक जो अनाउंस नहीं, उनको छोड़ के इन सब में से कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीता है। सो इतनी गारंटी आ रही है कि जो भी जीतेगा यहां से वो वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला है पहली बार, अनलेस शेमस और ड्रू मैकिंटायर में से कोई जीतता है ब्रीफकेस। तो उसके अलावा वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच है जिसके लिए मैं टिफनी की तरफ ज्यादा झुका हुआ हूं, बट नेओमी करे जा रहे लोग तो थोड़ा दिल को धक धक हो रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा मैंने एक चीज रियलाइज करी, मैं यहाँ पे खुल के बोल सकता हूँ मैं टिफनी को सपोर्ट कर रहा हूँ, नेओमी को नहीं। वहां अगर मैं अमेरिकन होता मैं नहीं बोल सकता था, पता है क्या बोलते, रेसिस्ट है भाई तू, सीधा रेसिस्ट है। क्योंकि अभी मैंने एक क्लिप भी देखा था आज ब्रॉक लेसनर और कोफी किंगस्टन वाली, याद है वो जिसमें स्क्वाश कर दिया था, तो लोग उसमें पता क्या लिख रहे थे, वाओ दिस वाज सो रेसिस्ट, रेशियली मूव था, ये जो भी था रेसिज्म से उससे इन्वॉल्व कर रहे थे, जैसे कि कोफी किंगस्टन तो पेलने ही वाला था ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर तो बड़ा ये मिट्टी है ना कि कोई भी आके बजा के चला जाएगा, है बहुत सही। हाँ बिल्कुल, कलर की वजह से जीता है ब्रॉक लेसनर। या उसके अलावा डेमिन प्रीस्ट एंड सेथ रॉलिंस का मैच है, ये इंटरेस्टिंग इसीलिए बिकॉज वी गेट टू सी सेथ रॉलिंस की वो चैंपियनशिप जीतेगा या नहीं जीतेगा। सैमी ज़ेन एंड ब्रॉन ब्रीकर का बैंगर आने वाला, ओ भाई साहब ये तो हाइप होने वाला है। और उसके अलावा ये 6 मैन टैग मैच, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस वर्सेस टामा टोंगा लोआ टोंगे पोंगे जो भी है एंड सोलो सेकोआ ब्लड लाइन के बीच। ये वाले मैच में मैं कहूँगा कि अगर ये मैच पर्सनली स्पीकिंग अगर ये मैच नहीं भी होता ना किसी को उतना फर्क पड़ता, आई डोंट नो, यू टेल मी। मेरे को ये बताओ कि ये 6 मैन टैग मैच क्या लॉजिकल भी दिख रहा है? मेरे को ऐसा लगता है इस मैच को बनाने के बाद इन्होंने लॉजिक दिखाना शुरू किया कि देखो इसलिए हम ये मैच रख रहे हैं, हमारे पास कोडी रोड्स के लिए कोई अपोनेंट नहीं है, हम रैंडी ऑर्टन को हील नहीं बनवाना चाह रहे, हम रैंडी ऑर्टन को सिंगल बेबी फेस भी नहीं उठा सकते, तो इसीलिए हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज देख लो हमारा मैच। मेरे को ये वाली फील आ रही है इससे। सो दैट इज माई ओपिनियन। ऑब्वियसली आई वांट टू नो कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो इस मैच के लिए। पर्सनली आई एम मोर एक्साइटेड फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल एंड मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच। कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना। प्रेडिक्शन वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।